नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी लड़ाई की, एक ऐसी जंग की जो किसी मैदान पर नहीं बल्कि हम सबके अंदर लड़ी जाती है। जी हाँ, भगवद गीता की ये जो व्याख्या है यह हमें यही दिखाएगी कि असली युद्ध क्षेत्र तो दरअसल हमारे मन के भीतर ही है। तो सोचिए क्या हो अगर एक हीरो को, एक नायक को ठीक उसी चीज को तबाह करने के लिए कहा जाए जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। ये एक ऐसा संघर्ष है जो हमें सीधे उस हीरो की मुश्किल में खींच लेता है। और कहीं ना कहीं ये एक ऐसी मुश्किल है जिसका सामना शायद हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस अंदरूनी युद्ध क्षेत्र की। कुरुक्षेत्र का असली मतलब क्या है? कहानी की शुरुआत होती है कुरुक्षेत्र के मशहूर मैदान से, लेकिन ये सिर्फ एक जगह का नाम नहीं है। इसका मतलब बहुत गहरा है, बहुत पर्सनल है, जिसे हम अब समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुरुक्षेत्र क्या है? देखिए, टीकाओं में इसे सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं माना गया है। इसे कहा गया है धर्म क्षेत्र, यानी धर्म का मैदान। और ये मैदान कहाँ है? ये हमारे दिल और दिमाग के अंदर है। ये वो जगह है, वो अखाड़ा है जहां हम अपनी सबसे बड़ी, सबसे गहरी लड़ाइयां लड़ते हैं। तो सीधी सी बात है, असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही चल रही है। अब जब ये एक अंदरूनी जंग है तो इसमें दो सेनाएं भी हैं। ये सद्गुणों और दुर्गुणों का युद्ध है। इस मैदान में दो सेनाएं आमने सामने हैं, लेकिन ये सिर्फ चचेरे भाई नहीं है जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। नहीं, असल में ये हमारे ही अंदर की दो ताकतों का प्रतीक हैं। तो कौन है ये दो ताकतें? एक तरफ हैं कौरव, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र। ये प्रतीक है हमारी उन आदतों का जो हमें बाहर की दुनिया की तरफ खींचती हैं। मोह, लगाव, गुस्सा। और दूसरी तरफ है पांडव। ये हमारे अंदर के अच्छे गुण हैं, हमारा आत्मनियंत्रण, हमारी समझदारी, हमारा विवेक। तो ये लड़ाई असल में हमारी ही अंदर की अच्छाई और बुराई के बीच की है। एक ऐसी लड़ाई जो हर इंसान के अंदर हर पल चलती रहती है। चलिए अब जरा कहानी के हीरो अर्जुन की बात करते हैं। उनके रथ पर एक झंडा है, एक ध्वज, और उस ध्वज में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। एक ऐसा राज जो बताता है कि इस अंदरूनी लड़ाई को जीता कैसे जाए। इस ध्वज का नाम है कपि ध्वज, यानी हनुमान जी की छवि वाला झंडा। और ये प्रतीक है वैराग्य का। अब वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ देना नहीं है। इसका मतलब है अनासक्ति, यानी अटैचमेंट से मुक्ति। जब कोई मान, अपमान, हार जीत इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है, दुनिया की चीजों से चिपकना छोड़ देता है, उसे वैराग्य कहते हैं। मन की यही शांत और स्थिर अवस्था इस लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी है। अब आते हैं उस पल पर जो कहानी का रुख मोड़ देता है, एक नायक का एक चौंकाने वाला अनुरोध। युद्ध बस शुरू ही होने वाला है, माहौल में जबरदस्त तनाव है, और ठीक उसी वक्त अर्जुन अपने सारथी जो खुद भगवान कृष्ण है, उनसे एक ऐसी गुजारिश करते हैं जो सब कुछ बदल के रख देती है। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, ताकि मैं देख सकूं कि कौन है वो लोग जो यहाँ लड़ने के लिए इतने उतावले हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई हुक्म नहीं है, ये एक टूटे हुए दिल की आवाज है। अर्जुन असल में अपने गुरु से मदद मांग रहे हैं, सच्चाई देखने की मदद। वो जानना चाहते हैं कि आखिर उनका दुश्मन है कौन। उन्होंने कहा था कि उन्हें सेना देखनी है, पर उन्होंने जो देखा वो उनकी पूरी दुनिया थी। जो सामने खड़ा था वो उन्हें अंदर तक हिलाकर रख देता है। जरा कल्पना कीजिए, सामने कोई अनजान दुश्मन नहीं बल्कि अपना ही संसार, अपने ही लोगों की फौज खड़ी है। कौन थे सामने? उनके अपने दादा भीष्म, उनके गुरु द्रोण, चाचा, भाई, चचेरे भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, शुभचिंतक। ये सब उनके स्वजन थे, उनके अपने लोग। दुश्मन कोई और नहीं था, दुश्मन वही सब कुछ था जिससे मिलकर अर्जुन की अपनी पहचान बनी थी। और जब ये एहसास होता है कि लड़ना तो अपनों से ही है, तो शरीर भी धोखा दे जाता है। एक महान योद्धा का शरीर कैसे टूटता है, ये देखते हैं। ये एहसास अर्जुन पर ऐसा कहर बरपाता है कि उनका अपना जिस्म ही उनका साथ छोड़ने लगता है। ये उनके अंदर चल रहे तूफान का सीधा सबूत था। देखिए होता क्या है, पहले उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है, फिर पूरा शरीर थरथर कांपने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालत ये हो जाती है कि उनका दिव्य धनुष गांडीव उनके हाथ से फिसल जाता है, और आखिर में उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी त्वचा जल रही हो और उनका दिमाग घूम रहा हो, कुछ सोच नहीं पा रहा हो।
ये एक महान योद्धा का टूटना है, उसका बिखरना। भावनाओं का बोझ इतना ज्यादा था कि शरीर ने जवाब दे दिया। ये दिखाता है कि मन का दर्द शरीर को किस हद तक तोड़ सकता है। अब इस हाल में जब कोई पूरी तरह टूट चुका हो तो वो क्या करता है? वो अपनी हालत को सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढता है। अर्जुन भी यही करते हैं। वो अपनी निराशा के लिए तर्क गढ़ते हैं, अपनी निष्क्रियता को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। वो कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे न तो जीत चाहिए, न राजपाट और न ही कोई सुख। आखिर ऐसे राज का, ऐसे सुख का या ऐसी जिंदगी का ही क्या फायदा? सोचिए, उनकी निराशा किस हद तक पहुंच गई है। जिन चीजों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, जीत, सम्मान, सुख, वो सब अब उन्हें बेमानी लग रही हैं। वो अपने होने पर ही सवाल उठा रहे हैं। और फिर वो अपनी सबसे बड़ी दलील देते हैं। वो कहते हैं, जिन लोगों के लिए हम ये सब कुछ चाहते हैं, राज, सुख, आराम, वो तो खुद ही यहाँ अपनी जान और माल की परवाह किए बिना लड़ने खड़े हैं। मतलब साफ था, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसे बांटने के लिए कोई अपना ही ना बचा हो। ये तो एक खोखली जीत होगी, है ना? वो अपनों की लाशों पर बने सिंहासन पर बैठने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, ये जो लड़ाई है, ये क्या सच में खुद के खिलाफ एक युद्ध है? इस दुश्मन की असली पहचान क्या है? युद्ध के मैदान में खड़ा ये जो परिवार है, इसका एक आध्यात्मिक साधक के लिए असल में क्या मतलब है? और यहीं गीता का असली सार सामने आता है। ये जो स्वजन हैं, जो अपने लोग हैं, ये सिर्फ रिश्तेदार नहीं हैं। कमेंट्री के हिसाब से ये दुश्मन असल में हमारी वो गहरी आदतें हैं, हमारे वो लगाव हैं, हमारी वो सोच है जिनसे हम अपनी पहचान जोड़कर बैठ गए हैं। ये वो सब कुछ है जिसे एक इंसान को आत्मज्ञान के रास्ते पर छोड़ना पड़ता है। तो लड़ाई किसके खिलाफ है? लड़ाई खुद के ही उन हिस्सों के खिलाफ है जो अब किसी काम के नहीं रहे, जो आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। और बस इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। एक बार सोचकर देखिए, अगर किसी को अपनी ही सबसे गहरी आदतों और लगाव से लड़ना पड़े तो उसके सामने वाली सेना में कौन खड़ा होगा? कौन सी आदतें होंगी, कौन से विचार होंगे? ये एक बहुत गहरा सवाल है और शायद यही गीता का असली सबक भी। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।